तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। आज हम 14वें अध्याय में आए हैं, लाल समुंदर पार करना। इसको हम ध्यान से क्या करेंगे, समझेंगे। ये बपतिस्मे से जुड़ा हुआ विषय भी है। लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा कि इजरायलियों को क्या दे, आज्ञा दे। यानी कि परमेश्वर सीधा क्या नहीं कर रहा, एक एक से। परमेश्वर ने किसको रखा हुआ है, अपने दासों को रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने दास भी दिए हैं। तब उसने क्या कहा, परमेश्वर ने उसको मूसा से बात कर रहा है कि वे लौटकर मिगदोल और समुंदर के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बालस्पोन में के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुंदर के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। तो सबसे पहला तो हम इधर ये देखते हैं, हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। दुश्मन को क्या करता है, चाहे शत्रु कितना भी क्या हो, चालाक हो, परमेश्वर क्या करता है, उसको अपनी युक्ति में फंसा कर क्या करता है। इसलिए उत्पत्ति से ही बोला था कि स्त्री का वंश आएगा, और शैतान उत्पत्ति से ही स्त्री के वंश की क्या था, पीछे पड़ा हुआ, खोज में था। लेकिन स्त्री का वंश आया, 33.5 साल जगत में उसने क्या किया, खुले शैतान क्रूस पर लटके हुए को भी आखिरी समय तक बोलता रहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। मतलब क्या किया उसका, शैतान का खुल्लम खुल्ला क्या बनाया। देखने में तो लगता है कि यीशु मसीह का क्या हुआ है, तमाशा हुआ है, लेकिन तमाशा किसका हुआ है, दुश्मन का हुआ। तो इधर भी हम देखते हैं, जिस शत्रु ने इस प्रजा को गुलाम बनाकर रखा था, जिसके ऊपर 10 महाविपत्तियां भी लाई, जिसको घुटनों पर लाया, जिसने कहा था चले जाओ और मेरे लिए भी प्रार्थना कर जाओ, मुझे भी आशीर्वाद देकर जाओ, लेकिन अभी भी ये क्या है, जिंदा है। और अभी भी क्या है, ये भी सारे किसके इलाके में है, इसी के इलाके में, जब तक क्या नहीं पार हो जाते, जब तक लाल समुंदर पार नहीं हो जाते। बहन जी किसके इलाके में, वो कभी नहीं चाहेगा आप बपतिस्मा ले लें, कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि बपतिस्मा ले लिया तो उसका बही खाता क्या हो गया, खत्म। तो बही खाता शैतान के साथ, बही खाता बपतिस्मा शैतान के साथ बही खाता खत्म करना है बहन जी, करना नहीं है ना करो। हम उसमें बाद में आएंगे, ये बपतिस्मे का विषय। लेकिन सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि मतलब ये समस्या क्या भी दर्शाती है। जब हम प्रभु के पीछे चलने लगे, जब हम विश्वास में आए, तो जब हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो पीछे से कौन आ रहा है, आगे से क्या है, भयानक लाल समुंदर है, और पीछे से क्या है, सेना के साथ पूरा शत्रु क्या कर रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उलझनों में फंस गए कि नहीं फंस गए। लेकिन इस समय क्या कर सकते हैं, अगर उद्धार को पूरा समझा नहीं है तो क्या करेंगे, हैं, समस्या में क्या करेंगे बहन जी, हार जाएंगे। कौन हावी हो जाएगा, शैतान हावी हो जाएगा। बहुत सारे तो इधर वापस ही लौट जाते हैं। मतलब बहुत सारों को जब बात बपतिस्मा लेने की आती है, ज्यादातर लौट कर चले गए। हाँ, अगर कुछ छोड़ने छाड़ने की बात नहीं, फिर तो ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लगा थोड़ा है। लेकिन जब बात आती है बही खाता बंद करने की, फिरौन को छोड़ने की,
या मिस्र को छोड़ने की जब बात आती है, उससे सारा समझाना, सारा रिश्ते नाते जब समाप्त कर कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की जब बात आती है, तो फिर वो सब उस समर्पण में लोग आ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उद्धार को उन्होंने पूरा क्या नहीं किया, समझा नहीं है। तो अगर उद्धार को नहीं समझेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, देखो उधर इनका क्या है। जब शत्रु आ रहा है तो जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गए और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इजराइलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों को ऊपर सदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया। कौन मन कठोर करेगा जी? परमेश्वर। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसा ना कर। हाँ, ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या होना है भाई? तो परमेश्वर क्या करता है, मतलब परीक्षाओं को आने देता है। तो सबसे पहली बात तो हम इधर ये देख रहे हैं कि मसीह जीवन में जब प्रभु के पीछे चलने लगे तो ऐसी समुंदर जैसी आगे बड़ी क्या आएंगी, समस्या आएंगी। और ऐसा लगेगा इसका समाधान तो क्या है, अनहोना है। मतलब ये क्या नहीं है, इधर से तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है, आगे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसी बड़ी बड़ी क्या आएंगी, माता जी, समस्या आएंगी। लेकिन अगर परमेश्वर को जानते नहीं हैं तो इसलिए परमेश्वर ने हमें ये वचन लिख कर दिया ताकि जैसा उन्होंने किया ऐसा हम ना करें। उन्होंने क्या किया, डर गए, घबरा गए। लेकिन हम क्या करें? देखो पहला पत्रस 1 अध्याय का 6-7 वचन पढ़ो। 1 अध्याय पहला पत्रस 1 अध्याय 6 और 7 वचन। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने तक प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण हो। हाँ, तो परीक्षाएं देखो शैतान लेकर आएगा और प्रभु आने देगा इस मार्ग में। परीक्षाएं आपका क्या करनी है जी? आपने अगर बैंक मैनेजर की अगर नौकरी करनी है या एक ऊंचे पद पर कहीं सरकार का कोई नौकरी करनी है तो टेस्ट पास करने पड़ेंगे कि नहीं? बिना टेस्ट पास करने को नौकरी मिल जाएगी, कोई पद मिल जाएगा? लेकिन हम सोचते हैं कोई पेपर भी ना पास हो, कोई टेस्ट भी ना पास करें और फ्री में क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए। फ्री में कभी मिलती है नौकरी? भाई आपको टेस्ट पास करने होंगे, परीक्षाएं पास करनी होगी। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है? परीक्षाएं। क्या रखा हुआ है? इनाम ऊंचा रखा हुआ है, सिंहासन रखा हुआ है भाई साहब, ऊंची बुलाहट है। तो ऊंची बुलाहट है तो परीक्षाएं भी आएंगी कि नहीं? बिल्कुल आएंगी। परीक्षा करने वाला है कि नहीं, चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं? और ऐसी ऐसी परीक्षा लेकर आएगा चारों तरफ से ताकि हम आगे ना बढ़ पाए। आगे नहीं बढ़ने देगा, वो पीछे खींचने के लिए आया, किधर ले जाऊं मैं अपने साथ, अपने ही पीछे में, मेरे ही अधिकार में रहें, मेरे ही क्षेत्र में रहें, मेरी ही चक्की पीसते रहें। इस संसार का ईश्वर शैतान क्या करेगा जी? चाहेगा कि हम प्रभु के हो जाएं ना, चाहेगा कि हम प्रभु के पीछे चले बहन जी? उसको मालूम पीछे आ जाएंगे। क्या करेगा? चल ठीक है, 4 समझौते शुरू में क्या लेकर आया, आज ज्यादातर 4 समझौते लेकर ओ उधर ही क्या कर रहे, मजे कर रहे। बहुतों से शैतान ने क्या कर लिया, नीचे से क्या कर लिया, हाथ मिला लिया। पास्टरों ने भी क्या मिला लिया, हाथ मिला लिया। चलो यार, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, संसार में भी तो रहना है, मिस्र में भी तो रहना है।
लेकिन मूसा क्या नहीं करे? समझौता नहीं करना, परमेश्वर क्या नहीं करेगा? समझौता नहीं करेगा। कह रहा तेरे अधिकार में तो एक खुर तक भी क्या नहीं करेंगे, खुर तक भी छोड़ के नहीं जाएंगे, बच्चों को भी नहीं तेरे हाथ में छोड़ देंगे, अपनी पत्नियों को नहीं छोड़ देंगे, धन संपत्ति को भी नहीं, सब कुछ लेकर जाएंगे और तेरा बही खाता क्या कर कर जाएंगे, बंद कर कर जाएंगे। तूने हमारे ऊपर बहुत दिनों से क्या कर लिया, राज्य कर लिया, अब तेरा सिर होगा और हमारा क्या होगा, पाँव होगा। अब तेरा पाँव और हमारा सिर तो नहीं होगा भाई साहब, अब मेरा पैर होगा तेरा सर होगा। लेकिन हम अगर वचन मालूम नहीं है बहन जी, तो हमारा सर होगा उसका पैर होगा, पैर होगा हमारा सर। देखिए ऐसी आसानी से बोल रही बहन जी। नहीं जैसे बच्चा नहीं। क्यों होगा? अरे शैतान का तो क्या करना है। यीशु मसीह ने सारे प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला क्या बनाया है, क्या बनाया है? तमाशा। तो किसकी साइड है? कौन ताकतवर है? आप किससे डर रहे हैं इस समय? शैतान से ना। आप इस समय किससे डर कर बैठे हैं? लिखा है जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे कभी ना डरना, हालेलुया। जो आत्मा और प्राण और शरीर समेत जो नरक में डाल सकता है उसी से क्या करना, डरना है। लिखा है अन्यथा डरपोक किधर नहीं जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। डरपोक कोई किधर नहीं जाएगा, स्वर्ग नहीं जाएगा। कलीसिया डरपोकों की जगह नहीं है। कलीसिया वो नहीं है जहाँ शैतान से डरने वाले हों, कलीसिया वो नहीं है जहाँ मौत से डरने वाले हों, कलीसिया वो नहीं है जहाँ बीमारी से डरने वाले हों, कलीसिया वो नहीं है जिनके ऊपर कोई प्रभुता करता। उधर तो यीशु मसीह राजाओं का राजा क्या करता है, राज्य करता है। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। मेरे प्यारे भाई, अब ने इस चीज़ को क्या करना अच्छे से। तो देखो परीक्षाएं आती हैं, परंतु परीक्षाएं आनंद का विषय है वास्तव में। क्यों? अगर बच्चे ने अच्छी से पढ़ाई कर रखी है तो जब परीक्षा आएगी तो खुश होगा ना अंदर से, जल्दी जल्दी मैं क्या करूँगा, अगली क्लास में जाना है भाई। बिना परीक्षा के अगली क्लास नहीं है जी। अब देखो ना इनाम के लिए क्या था बेचारा, इतनी तैयारी कर कर गया, लेकिन भाई साहब अगर इस नासवान इनाम के लिए इतना आसानी नहीं है तो इस असली के लिए इतना आसानी से मिल जाएगा क्या? इसके और मेहनत करनी पड़ेगी। परीक्षाएं रखी हुई हैं, जिन परीक्षाओं को अभी हम गीत गा रहे थे, फजल फजल पुकारते हुए हर पहाड़ों को क्या करेंगे। अरे बहुत सारे पहाड़ों को पार करना है बहन जी। वचन में लिखा है तुम प्यादों के साथ चलकर ही थक गए। भाई पैदल चलने वालों के साथ चलकर ही थक गए तो घोड़ों की बराबरी कैसे करेंगे हम? अभी तो यीशु के लिए बहुत कुछ करने का समय आ रहा है। अभी जो समय आ रहा है बहुत खतरनाक है। अगर अभी कुछ भी रुकावट नहीं और सतावट नहीं है, अगर अभी हम चल नहीं पा रहे, अभी हम खड़े नहीं हो पा रहे सत्य के लिए, तो आने वाला समय क्या सोचते हो आप, आसान होगा? ना 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 ना। तो ले जाएगा पीछे, बिल्कुल ले जाएगा। अगर हम क्या नहीं है, अगर हम इस उद्धार की कीमत सही से क्या नहीं कर रहे हैं, पहचान नहीं रहे। तो इधर एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 वचन, 11 से पढ़े। छः से मैं पढ़ता हूँ, 10 का 6 से, पहला कुरिन्थियों 10 का 6 से। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक ही दिन 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये बातें जो उन पर घटी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी
के लिए जो जगत के अंतिम समयों में रहते हैं लिखी गई हैं। मतलब जब ऐसी समस्या आए हमें क्या करना है? क्या करना है? जो इन्होंने किया वो करना नहीं है। किन्होंने? यहूदियों ने। इजराइलियों ने क्या किया? क्या किया जी? आपने पूरा विषय नहीं, आपने पूरा विषय पढ़ा नहीं हो। जब लाल समुद्र आ, क्या कर रहे हैं? बेखट के जा रहे थे, पीछे देखा फिरौन की सेना आ रही है, आगे लाल समुद्र, आगे जाएं, आगे पीछे, अरे कहाँ ले आए तुम हमें? क्या कर रहे थे? मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ा रहे थे कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, तू हमें यहाँ मरने के लिए लेके आ। यानी कि परमेश्वर ने जो इतना बड़ा काम किया है वो भी सब क्या हो गए? भूल गए। क्या परमेश्वर जो आज तक हमें यहाँ तक ले आया बहन जी, आगे लेकर नहीं जाएगा? बिल्कुल लेकर जाएगा। क्या यहीं तक था परमेश्वर का काम बस? ना है बहन जी? परमेश्वर ने बुद्धि खोल दी, आप वचन पढ़ रहे बैठे, इतना ही काम था परमेश्वर का? अभी तो आगे बहुत काम है। अभी आगे बहुत काम है। आप विश्वास करते हैं हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया, उस मेमने के द्वारा हम क्या हो गए हैं? नाश होने से बच गए। देखो, फसा के द्वारा नाश होने से बचे हैं, लेकिन लाल समुद्र के द्वारा फिरौन की शत्रु की ताकत से छुटकारा है, पाप से भी छुटकारा है, मिस्र के बंधनों से, गुलामी से, टोकरी ढोने से क्या है? छुटकारा है। तो दोनों बातें हमने समझना है, फसा को और किसको? लाल समुद्र को। अगर लाल समुद्र पार नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, उद्धार को खो देंगे। प्रभु ने जो अच्छा काम आरंभ किया था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बपतिस्मा इतना बड़ा विषय है, तो अभी बपतिस्मे का तो नहीं, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इधर आगे एक वचन और पढ़िए। इधर इसमें लिखा है, ये हमारी चेतावनी के लिए लिखा है जो अंतिम समय में रह रहे हैं, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस हो जाए कि गिर न पड़े। लिखा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी। सहने से बाहर परीक्षा आएगी कभी? हम अपने बच्चे पर कभी 1 क्विंटल का वजन रखेंगे? अगर रखेंगे भी तो उतना ही बैग रखेंगे, उतना ही कुछ चीज़ देंगे जितना वो क्या कर सके। लेकिन अगर उतना भी नहीं उठाएगी जितना उठा सकते हैं तो फिर कई बार क्या भी होता है? सहने से बाहर परमेश्वर किसी को भी परीक्षा में पड़ने नहीं। परीक्षा तो जरूर आती है, परीक्षा हमारे लाभ के लिए है, इसलिए आती है। हमारा विश्वास परखा जाना है। वो परीक्षा, वो दुख इसलिए आ रहा ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। अगर वो लाल समुंदर नहीं आता तो कभी इज़राइल ने परमेश्वर की उस बड़ी सामर्थ को देखना था? यानी कि वो बहुत ज़रूरी था इनका परीक्षाओं में आना। लेकिन ज़रूरी क्या नहीं था? उनका अविश्वास करना ज़रूरी नहीं था, उनका बुड़बुड़ाना ज़रूरी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने हमें भी लिख कर दिया ताकि जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी या अभी आई हुई है, आगे जाने का दिखता नहीं, पीछे जाने का दिखता नहीं, आगे जाएं तो कुआं, पीछे जाएं तो खाई, ऐसे लग रहा है ना? लेकिन निर्णय क्या है? आपका है। परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति बनाई है ताकि आप क्या करना है? आप जैसे उन्होंने किया ऐसे करना। तो परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा में किसी को नहीं डाल देगा। और जितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए परमेश्वर क्या भी करता है? निकास करता है। मतलब बीच में कभी धोखा देगा? आज तक परमेश्वर ने किसी को भी क्या नहीं दिया? धोखा नहीं दिया। परंतु इतना पक्का है कि परीक्षाओं के बीच में से हमें क्या करना है? जाना है। लेकिन वायदा किया जब तू आग में से जाएगा
पानी में से जाएगा, जल में से जाएगा, नदियों में से जाएगा, कोई तुझे क्या नहीं करेगी, डुबोएगी नहीं। ये वचन वाद्यों से भरी हुई किताब है, प्रतिज्ञाएं कर रखी है। इसलिए ये वचन अगर हमें मालूम नहीं है, उनके पास ऐसा वचन लिखा हुआ नहीं था कि वो दलेरी से क्या हो जाते, उधर खड़े हो सकते थे ना, क्योंकि उन्होंने देखा है फिरौन ने घुटने टेके थे, परमेश्वर ने कोई समझौता नहीं किया और उसने घुटने टेके थे और उसको लूट कर निकले हैं और उसकी हिम्मत नहीं है। और इधर भी परमेश्वर क्या करेगा, जिसने पीछे इतना बड़ा काम किया और आगे भी क्या करेगा, आगे करेगा। कर कर विश्वास कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, पर हमें लिख कर दिया ताकि हम क्या करें, जब परीक्षाएं आए तो हम क्या करें, डरे ना। हम क्या करें, हम आगे बढ़े। अब आगे बोलोगे आगे कैसे बढ़े, देखो ये कैसे आगे बढ़े, आगे हम वही निकाल लेंगे। निर्गमन 14 अध्याय, आप उसका 8 से पढ़िए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया और इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहाहीरोत के पास बाग सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े पड़े थे जा पहुंची। जब फिरौन ने निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया? क्या मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? देखो जी, इनमें से बहुत सारे मिस्र को वास्तव में छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद वो यहाँ तक लेकर आया और आगे भी लेकर जाएगा। आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं आगे लेकर जाएगा? विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? है परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत बड़ी है जी। विरोधियों के मनों को क्या कर देता है, वो बदल देता है। लेकिन ये आपके विश्वास की क्या चल रही है, परख है। हमने परख में क्या होना है, परीक्षा में क्या होना है। मैंने विश्वास में कमजोर नहीं होना, मेरा प्रभु के ऊपर जो भरोसा, विश्वास और समर्पण क्या नहीं होना, कम नहीं होना। परमेश्वर सबको क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, सबको संभाल लेगा। पर जो जितने विरोधी हैं, जितने ना मानने वाले हैं, उनके मनों को परिवर्तन करना परमेश्वर के लिए अनहोना है क्या? उसके लिए कोई अनहोना नहीं है। सर्वव्यापी आपके पति को इधर घुटने के बल बैठा के लाने में उसको कोई दिक्कत थोड़ा है, लेकिन कुछ आपको भी करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। आप भी कर लिखा है, आप विश्वास करो तो आपका घराना डर पाएगा, लेकिन हम खुद भी नहीं विश्वास करेंगे और ना करने देंगे। अब हमारे हाथ में, पिछली बार हम देख रहे थे, रहावेश्या ने क्या किया, रिस्क लिया भाई। हमारा विश्वास अगर हमारे कामों में नहीं दिखेगा तो, उसने राजा के, उससे नहीं डरी वो, लेकिन हम क्या हो गए, हम डर जाते हैं। रहाब वेश्या उस नगर के, यरीहो के राजा की कोई परवाह नहीं कर रही है। और उसने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसकी शरण में आई, और परमेश्वर ने आदर किया कि नहीं किया? पूरा घराना बचाया कि नहीं बचाया? देखेंगे, हमारा एक आधा और उसमें रह रहा, फिर कभी हम बैठेंगे, और आज हमारा विषय नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारा विश्वास परखा जाएगा। परीक्षाएं आती हैं, प्रभु ने कहा है अपने घर के लोग ही क्या हो जाएंगे, लेकिन बैठकर क्या करना, शो करने के लिए नहीं बोला, क्या करना, आनंदित होना, मगन होना। तो याकूब में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो क्या होना, आनंदित होना।
अब आनंदित कौन हो सकता है? हैं? जिसने परमेश्वर को और मतलब उतना नज़दीकी से क्या किया। देखो यीशु मसीह चेलों के साथ था नाव में, किश्ती में, लेकिन जैसे प्रभु को उन्होंने जानना चाहिए वैसे क्या नहीं किया है, नहीं जाना नहीं है। लेकिन वास्तव में प्रभु उनको झील में लेकर ही क्यों गया है? तूफान लहरें आने ही क्यों दिया है वास्तव में? ताकि वो सिद्ध बने, ताकि जान ले जिस पर मैं विश्वास किया, जिसके पीछे भाई साहब पतरस तू चल रहा है ना, तो उसको जान ले वो है कौन है कर कर। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाएं लेकर आता है, झील में लेकर जाता है, समस्याओं के सामने। परमेश्वर ने ही लाकर इधर खड़ा किया है समुद्र के सामने, और परमेश्वर ही पीछे से उसको भी लेकर आया है। अब ये जब सारे डरे हुए हैं, देखो आगे पढ़ो, देखो जी जल्दी से करो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। पढ़ रहा हूँ आगे से, और 14 का आगे से, जब वो कह रहे हैं डेरे डालने पड़े थे, तब 10 से पढ़े। तब जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए हुए चले आ रहे हैं, और अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी? यानी कि विश्वास दिख रहा है इनका। क्या दिखना चाहिए था इधर? विश्वास। क्या कह रहे हैं? क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया? यानी कि इस भाषा को हम क्या कहेंगे? क्या मूसा लेकर आया है? क्या परमेश्वर धोखेबाज है जो यहाँ लाकर बीच में इनको मारेगा? क्या परमेश्वर जिसने यहाँ तक काम किया इनके जीवन में आगे नहीं करेगा? ये क्या थी? इनकी परीक्षा की घड़ी थी। वास्तव में हमारे जीवन में भी बहन जी ऐसी परीक्षा की घड़ी आती हैं, आ रही हैं, आएंगी, लेकिन हम इनकी तरह नहीं करना। इनकी तरह करेंगे तो भी हम नाश हो जाएंगे। हमें लिखकर क्यों दिया? ताकि जैसे इन्होंने किया वैसा हम ना करें। इसलिए तो वचन सीखना है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। चाहे कैसी भी परीक्षा आ जाए, मैंने अपने विश्वास को त्याग नहीं करना। चाहे कितनी भी तूफान आए, कितनी भी लहरें मेरी किश्ती में आएं, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी किश्ती को कोई लहर क्या नहीं कर सकती, कोई समुंदर क्या नहीं कर सकता, डुबा नहीं सकता। जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसको क्या करती हूँ, जानती हूँ। मैंने किसी बुत के ऊपर विश्वास नहीं किया। आगे पढ़िए, देखो 12। क्या हम तो उसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। आमीन आमीन। यानी कि जो रुकावटें आपको नजर आ रही है ना बहन जी, ये रुकावटें विश्वास करेंगे। विश्वास के साथ क्या उठाना होगा? कदम उठाना होगा। दिक्कत आती है जब ऐसी बात आती है ना, हम क्या हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, अविश्वास करने लग जाते हैं। और जहाँ परमेश्वर ने काम करना होता है, इधर परमेश्वर ने क्या कहा? पहली बात तो क्या कहा? डरो मत। जब चिल्ला रहे हैं, जब डर रहे हैं, जब बुड़बुड़ा रहे हैं, जब अविश्वास आ रहा है कि अब तो हम मर जाएंगे, आगे भी रास्ता नहीं और पीछे से घेरे हुए, और परमेश्वर क्या कह रहा है ऐसे में? पहली बात तो है डरो मत, और दूसरी बात खड़े रहो, और तीसरी बात उद्धार का काम क्या करो? परमेश्वर का देखो। तो यही परमेश्वर हमें कहता है कि हमें परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए, चाहे कैसी भी, चाहे डॉक्टर बोले जी आज ही रात तो जिंदा है, मरने वाला है, क्या करेंगे? कोई बात नहीं, विश्वास करें। है जी, डॉक्टर ने बोल दिया आज ही रात है बेटा, जो करना है कर ले, क्या करेंगे माता जी? बहुत घबराएंगे, क्या करना है? तो घबरा क्यों जाएंगे?
कहेंगे कि लाओ मैं संसार का आनंद ले लूं। आज यहाँ भी घूम लूं, इससे मिल लूं, उससे भी कर लूं। कोई दुनिया में कोई वायरस है जो एक विश्वासी को मार दे बिना परमेश्वर की इजाजत के? वायरस, बीमारी, कोई भी गोली ऐसी है जो एक विश्वासी का हृदय छेद के पार चली जाए? परमेश्वर इजाजत देगा। लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 1:17 पढ़ो। देखो प्रकाशित वाक्य 1:17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। आगे जी, मैं मर गया था, मैं मर जरूर गया था, और अब पर अब मैं युगान युग क्या हूं जी? जीवता हूं। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास हैं जी? मेरे ही पास है। आपकी मौत की चाबी किसके पास है? वायरस के पास है क्या? कैंसर के पास है क्या? किसी डाकू के पास है क्या? हमारी मौत की चाबी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। उसकी इजाजत के बिना हमारे जीवन में क्या नहीं आएगी? कोई बीमारी नहीं आएगी। और अगर आ रही है तो ये मेरे लाभ के लिए है, ये मेरी उन्नति के लिए, मेरे फायदे के लिए है। लिखा जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। जितनी परीक्षा आएंगी उतनी आनंद का विषय, उतने मेडल मिलने जा रहे हैं। इसलिए तो याकूब भी कह रहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको क्या समझो? बड़े ही आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके आगे आगे है। कोई शत्रु ऐसा नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो सके। आपका सिर का बाल भी क्या है? सुरक्षित है, गिना हुआ है। किसी की ताकत नहीं है कोई हमें क्या कर सके। सबसे दुनिया में अगर कोई सुरक्षित है तो एक विश्वासी है। जो मसीह में है ना वो सुरक्षित है। देखो ना मिस्र में दिखाया ना जलवा, बस मेमने का क्या लगाया था? सारे घरों में मातम था, लेकिन किसके घर में मातम नहीं था? लेकिन उनसे क्या नहीं किया इन्होंने? सीखा नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? यानी कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी प्रभु काम कर ले, लेकिन हम मनुष्य हैं ना, इस करके बार बार क्या आता है हमारे अंदर भी, यानी कि उद्धार हम क्या होते जा रहे हैं? पाते 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 जा रहे हैं। तो हम ऐसा ना सोचें जी उस समय काम किया था और शायद प्रभु, आजकल तो ऐसा लग रहा है प्रभु ने हमें छोड़ ही दिया है। प्रभु छोड़ेगा कभी? कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी परीक्षा चल रही है। प्रभु कभी छोड़ता नहीं है। प्रभु ने थोड़ा सा दूर अकेला सा छोड़ा, देखें क्या करेगा ये अकेला। और हम छोड़ते हैं, इधर तो कोई नहीं है अब। तो परमेश्वर कभी अकेला छोड़ेगा नहीं। अगर जय हमें ये होना प्रभु मुझे इस समय देख रहा है और प्रभु मैं परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो कभी डर आएगा? हैं? परमेश्वर से कभी डरेंगे? परमेश्वर से कभी डरते नहीं। परमेश्वर का क्या होता है? भय होता है, और उसकी उपस्थिति में दिलेरी होती है। लेकिन जहाँ भूत प्रेत आते हैं वहाँ क्या आता है? डर आता है। डर क्यों आता है? अगल बगल में क्या है? कोई भूत है आपके। अगर अगल बगल परमेश्वर की उपस्थिति है तो दिलेरी, आनंद रहेगा, सुरक्षित महसूस करेंगे, दिलेरी महसूस करेंगे। अगल बगल मेरा प्रभु मेरे साथ है, यहोवा मेरे चरवाहा है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई चराई होके जाऊंगा तो भी क्या नहीं डरूंगा? हानि से। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो अभी हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है तो मसीह जीवन में कभी हम ये ना सोचे कि परीक्षा नहीं आएगी। कई बार तो ऐसी आएगी। लाल समुंदर पीछे, आगे लाल समुंदर है और पीछे क्या है? सेना है, शत्रु है। लेकिन उधर भी परमेश्वर क्या कह रहा है? डरना नहीं है, अविश्वास नहीं करना, खड़े रहो बस। उधर क्या करो जी?
बढ़ नहीं पा रहे तो कम से कम क्या करो, उधर खड़े रहो विश्वास से बस। और परमेश्वर क्या करेगा, रास्ता निकाल लेगा। आप विश्वास करते हैं रास्ता निकाल लेगा? जो बहनें बपतिस्मा लेने में मतलब क्या फील कर रही हैं, ओ प्रभु ये तो कभी भी नहीं हो पाएगा, सोच रही है कि नहीं बहन जी? भाई मेरे लिए तो शायद बपतिस्मा कभी हो ही नहीं पाएगा। ऐसा भी है क्या? भाई आप चाहे अविश्वास कर कर पीछे हट जाओ, लेकिन परमेश्वर किधर से लेकर आया है, इसलिए इधर से लेकर आया है ताकि आप पीछे वापस ना चले। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पीछे चले जाएं, परमेश्वर चाहता हम क्या करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर और फिर आपको छोड़ दूंगा। दूसरा इतिहास निकालेंगे। परमेश्वर कह रहा है खड़े रहो और परमेश्वर के काम को देखो। दूसरा इतिहास और 20 अध्याय, मैं वो थोड़ा सा बताकर और फिर आपको प्रार्थना करके छोड़ दूंगा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, अभी हमने 18 पढ़ा था, 20 अध्याय। जब ऐसी परिस्थिति आए तो हमने क्या करना है। 20 का 1 से पढ़िए ब्रदर जोर से। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पास से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। और देख वह हसा सोनतामार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। इधर यहोशापात का विषय है, उसके ऊपर बहुत से राजाओं ने मिलकर क्या किया, हमला किया। और वो क्या हो गया, डर गया। और उसने क्या किया, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। क्या किया बल्कि यानी कि उस समय क्या कर सकते हैं आप, छोड़ सकते हैं, समझौता कर सकते हैं शत्रु से। बस चल आधी बात तेरी मान लूंगा और आधी किसकी मान लूंगा, लेकिन क्या नहीं करना, समझौता। एक ही आपका मालिक है, एक ही आपका प्रभु है, एक ही आपके सारे आदर महिमा और स्तुति के क्या है, योग्य है। दूसरा इसके नज़दीक भी है, वो तोड़ देगा हाथ में लेकर। दूसरा उसके योग्य नहीं है। तो यहोशापात भी क्या है जी, डर गया। लेकिन इसने क्या किया, इसने उन इजरायलियों के समान नहीं किया। ये ना तो बुड़बुड़ा, डर जरूर गया, लेकिन क्या कर रहा है ये, देखो अभी जल्दी से पढ़, लिखा है उसने उसने उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा की सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। आगे पढ़े। वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंदिर में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? देखो अब इसकी प्रार्थना और इसका विश्वास मैं थोड़ा सा बस ये बताकर अब प्रार्थना करूंगा, आप ध्यान से सुनना। इसकी प्रार्थना क्या है, ये क्या प्रार्थना कर रहा है। जब चारों तरफ भीड़ इसके पीछे इसको मारने के लिए आई है, डरा हुआ है, समझौता नहीं करेगा, अपने हथियार फेंक नहीं रहा, सरेंडर नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, क्या तू यहोवा की खोज में लग गया। उपवास के साथ प्रार्थना कर कर परमेश्वर के सामने आ रहा है, प्रभु तू इधर क्या दे, मुझे रास्ता दे। और क्या कह रहा है, देखो इसकी प्रार्थना क्या है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं क्या करता? तू सारी मानव जाति के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर कि सकता? तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हे हमारे हम प्रार्थना क्या करेंगे, हम ऐसे विश्वास से, देखो कैसी प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को सीधा क्या कर रहा है?
परमेश्वर को उसका वो स्थान दे रहा। देखो परमेश्वर तो कितना क्या है, महान परमेश्वर, सारी मानव जाति पर तेरी प्रभुता है। यानी कि तेरे इच्छा के विपरीत कोई हमें क्या कर सकता है, छू सकता है क्या कोई? और आगे देखो, पढ़ो। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिए? हाँ, वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहा है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, इसके सामने तो हमारा बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता भी नहीं। बहुत बार ऐसा होगा कि हमारा कोई बस भी नहीं चल रहा और हमें कुछ सूझ भी नहीं रहा। क्या करें प्रभु? आगे कुआं और पीछे क्या है, मतलब बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, एक पहाड़ जैसी समस्या हमारे सामने है। लेकिन उस समय यहोशापात ने क्या किया? यहोवा की खोज कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मार्ग निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। परमेश्वर वफादार है कि नहीं? बिल्कुल वफादार। तो क्या कर रहा है, देखो आगे पढ़ो। कह रहा है परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। जब आपका बस ना चले, जब आपको कुछ सूझ नहीं पड़ता हो, जब आपसे सब आपके हाथ से बात निकल जाए, उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास करना, और परमेश्वर क्या निकालेगा? मार्ग निकालेगा। आप समझ भी नहीं सकते वो कैसे निकालेगा, क्योंकि हमारी सोच से बाहर है, और हमारे कभी समझ में भी नहीं आएगा। इजरायली कभी सोच सकते थे सपने में भी कि लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा? सोचा था कभी? कोई सोच भी सकता है? महामूर्खता होगी, क्योंकि परमेश्वर ऐसा काम करेगा जो आज तक किसी परिवार में, किसी जीवन में नहीं हुआ। बहन जी, आपके जीवन में वो काम करने के लिए परमेश्वर क्या है? परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है हमारा। इसलिए हमने जिस पर विश्वास किया है उस पर क्या नहीं करना? अविश्वास नहीं करना। उसका हाथ बहुत क्या है? सामर्थी है, और उसके लिए कुछ भी क्या नहीं है? अनहोना नहीं है। आगे देखो। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हाँ, जल्दी से करिए प्रार्थना। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतनिया के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। यहोवा का आत्मा एक में समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम ओ के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। तो ये युद्ध किसका है बहन जी? परमेश्वर का है। उसने दाम चुकाया है, हमारा सिरजनहार है हमारा। जाने देगा पीछे? किसी को हुकूमत करने देगा? मौत को आने देगा? नहीं जी। तो आगे क्या कह रहा है परमेश्वर का आत्मा? कल उसका सामना करने को जाना। कल तुम उसका सामना करने के लिए जाना। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव। देख इधर भी क्या लिखा है?
मतलब जब चारों तरफ रास्ता बंद हो जाए, देखो अभी आइए हम प्रार्थना करते हैं। जब चारों तरफ रास्ते बंद हो जाएं, आपको जब कुछ भी सूझता नहीं है, उस समय भी आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और परमेश्वर ऐसा मार्ग निकालेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या हम ऐसा विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में हो सकता है बहुत बड़ी ऐसी कोई समस्याओं से हम गुजर रहे होंगे। ऐसा लगता होगा ये इतना बड़ा पहाड़ जैसी समस्या से मैं कैसे पार पाऊँ, प्रभु मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। प्रभु हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ जरूर होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए प्रभु ने आज हमें ये वचन दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है इधर? कह रहा है, हे यरूशलेम ठहरे रहना, हे और खड़े रहकर पर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। आगे आप इसको पढ़ना मेरे प्यारे भाई बहनों, घर में जाकर इसको पढ़ना क्या घटना घटी। इन्होंने एक लाठी तक नहीं चलाई, स्वर्गदूत ने 1,85,000 को जो मारने की ताकत रखता है, उसने इस बड़ी भीड़ को क्या किया? मार गिराया। और इन्होंने उस भीड़ के सोने चांदी को लूट लिया, धनी बन गए। ये दो काम कर सकते थे, समझौता कर सकते थे, सरेंडर कर सकते थे, उन परिस्थितियों के सामने हार सकते थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ये यहोवा की खोज में लग गए। इन्होंने उपवास किया और इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। हम भी मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ऐसी समस्या, लाल समुंदर जैसी समस्या जब आपके सामने है, तो आइए हम भी परमेश्वर के खोज में लग जाएं। आइए, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो सहने से बाहर परीक्षाओं में कभी नहीं डालेगा और वो परीक्षाओं में से वो निकास करने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ऐसे विश्वास के लिए। प्रभु ऐसी समस्याओं में तेरी तरफ हम देखते रहें, खड़े रहें प्रभु, अविश्वास ना हो हमारा प्रभु। प्रभु हम डरे ना। आइए, अगर आपको वचन समझ में आया है, अगर आपको लगता है मेरे जीवन में प्रभु पहाड़ जैसी समस्या आई हुई है प्रभु, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही प्रभु, जैसा मुझे चलना है मैं चल नहीं पा रही प्रभु, मेरी मदद कर प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु। मुझे मालूम नहीं क्या होगा प्रभु, लेकिन तू मेरे लिए लड़ेगा प्रभु, तू रास्ता निकालेगा प्रभु। तूने लाल समुद्र में से रास्ता निकाला, तूने यहोशापात के लिए रास्ता निकाला। तेरे दूत में एक में इतनी सामर्थ है कि 1,85,000 को मारने की ताकत है प्रभु। प्रभु तूने लाल समुद्र को दो भाग किया, खाली नहीं प्रभु, तूने यरीहो की दीवार को प्रभु जड़ से उखाड़ दिया प्रभु। प्रभु हमें भी तेरी ओर ताकने के लिए, डरे बिना खड़े रहकर तेरे उद्धार के काम को देखने के लिए, तेरी खोज में लगे रहने के लिए, प्रभु तेरी ओर ताकते रहने के लिए। प्रभु पतरस जब तक तेरी ओर ताकता रहा प्रभु, वो डूबा नहीं, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान तुझसे हट गया प्रभु, वो डूब रहा था। खुदा हमें ऐसा अनुग्रह दे प्रभु, ऐसी कृपा दे कि प्रभु हमारा ध्यान तुझसे हटे ना प्रभु, हम तेरी ही खोज में लगे रहें प्रभु। आइए हम सरेंडर करें मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। हालेलुया। सब प्रार्थना कर सकते, छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। आज प्रभु से एक वाचा बांध सकते हैं, एक समर्पण कर सकते हैं। प्रभु मैं कितनी बार डर जाता हूँ प्रभु, मेरे जीवन में ऐसी समस्या आते समय मैं कितनी बार डरा हूँ प्रभु, मैंने कितनी बार प्रभु ओ अविश्वास कर मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया। लेकिन प्रभु आज मुझे मालूम चला प्रभु कि परिस्थितियों में भी तू हमारे साथ खड़ा रहता है प्रभु, तू कभी त्यागता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है प्रभु। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां तेरे पास हैं। राजाओं के मनों को तू परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। तुझ पर भरोसा करने के लिए मेरी सहायता कर, तुझ पर विश्वास करने के लिए मेरी सहायता कर, इस वचन को मनन करने के लिए मेरी सहायता कर, मुझे दिलेर कर प्रभु। हम सब प्रार्थना कर, आइए हम में से कोई एक जन इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई एक जन हम में से प्रार्थना करें। हालेलुया।
कोई भी कर सकता है, छोटी बड़ा डरे नहीं, जैसे भी आपको आती है प्रार्थना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रार्थना करें, आप भी अपने बाप से बात करें, प्रभु मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास दे। हम शर्माएं ना मेरे प्यारे भाई, हम में से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, दूसरा क्या कहेगा। बाप जानता है, माँ जानती है बच्चा क्या मांग रहा है, बच्चे की क्या प्रॉब्लम है और कितना दुख है। इसलिए दूसरे की प्रार्थनाओं पर आप निर्भर ना हो। आइए आप भी प्रार्थना करना सीखें, आप भी अपने पिता को पुकारना सीखें, उसे कहें प्रभु मेरे अंदर ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाए, प्रभु मेरी मदद कर, मैं भी तेरी ओर ताकूं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विधि से पिता का धन्यवाद करते हैं जिस वचन को हमने सुना है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जो आपने देखा किया पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु हम पिता परमेश्वर, हम छोटी छोटी बातों में पिता हम भटक जाते हैं पिता। लेकिन प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर वचन में हम चलने वाले बने पाए पिता। आमीन। हम संसार को ना देखने पाए पिता आमीन। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम बैठने पाए पिता आमीन, परमेश्वर, हम निर्णय आमीन। लेने पाए पिता परमेश्वर, आमीन। संसार की ओर ना देखने पाए पिता परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी दया पिता परमेश्वर, हमारी मदद कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम निर्णय ले पाए पिता परमेश्वर, हम किस राह में चले पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पिता स्थिर रखने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हर एक महिमा प्रभु हम आपको देने पाए पिता परमेश्वर, हर एक प्रशंसा प्रभु आपको देने पाए पिता परमेश्वर। आमीन। संसार लॉर्ड की ओर जीसस, आपकी ओर पिता परमेश्वर हमारी मदद कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु जिस तरह पिता परमेश्वर आपने वचन में पिता पर कहा है पिता परमेश्वर, मत डर मैं तेरे संग हूँ। आमीन, प्रभु, हम आमीन। आपकी ओर ताकने पाए पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु और दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की आगमन तक होती रहे। आमीन। मारानाथा। सबको जय मसीह की।